रांची के सुखदेव नगर थाना अंतर्गत न्यू मार्केट स्थित बस स्टैंड में खड़ी यात्री बस से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए को जाली नोट बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये बस पटना से आई थी। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआईसी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, बहुत ही गंभीर मामला है। एक यात्री बस से 2 करोड़ का जाली नोट बरामद किया गया है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कुछ पता चल सका ये जाली नोट किसके, कहां ले जाया जा रहा था? चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, 2 करोड़ का जाली नोट एक यात्री बस से बरामद किया गया है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ खुलासा अब तक हो पाया है कि ये जाली नोट किसके थे, कहां ले जाए जा रहे थे? क्या कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है क्या? देखिए, मामला सुखदेवनगर थाना इलाके का है, जहां रांची एसएसपी को सूचना मिली थी कि एक बस से लगभग करोड़ों रुपए की जो जाली नोट है वह चंद्रलोक बस से आ रही है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक टास्क टीम बनाकर डीएसपी के अगुवाई में छापामारी किया और छापामारी में सही में जो बस से लगभग 2 करोड़ रुपए जो जाली नोट थे वो बरामद कर लिए गए और साथ ही साथ 2 लोगों को उसी जगह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ के बाद एक जो साबिर अंसारी जो नाम बताया जा रहा है, इससे पहले भी अरगोड़ा में जाली नोट के मामले में वह जेल जा चुका था। हालांकि जेल से छूटने के बाद इसने फिर यह जाली नोट की धंधा का काम शुरू कर दिया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लगभग 2 करोड़ रुपए जो इंडियन चिल्ड्रन बैंक के नाम से जो पैसे थे वह कार्टून में बरामद किए गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस आरोपियों के द्वारा असली नोट जो गड्डी के ऊपर असली नोट चिपकाकर और नीचे जो है चिपकाकर चलाया करते थे बड़े बड़े मंडियों में। और साथ ही साथ यह भी बताया कि जब बड़ी नगद रुपए किसी को अगर देने होते थे, जैसे 50,000 रुपए देने होते थे, तो उसमें 4-5 जो नकली जो नोट है वो अंदर शामिल कर देते थे, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं होती थी और पहली नजर में पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन वो पूरी तरह से ठगे जा चुके थे। लेकिन इसमें मामला यहाँ सबसे बड़ी आ रही है कि जो ठगी का जो शिकार हुए हैं वह खुद ठग है, यानी कि जो रुपए जो देने वाले थे वह भी ठगी का काम करते थे और इसी दौरान उन्हें दिल्ली से यह पैसा मंगवाया गया था और जिसे जाली नोट देकर जमा कराना था उसे भी हम कह सकते हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा था, यानी कि जो ठग थे वो दूसरे को ठग रहे थे। इसीलिए पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ली है और साथ ही साथ 2 और भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी कर रही है। और पुलिस का कहना है कि इन लोगों के द्वारा सबसे पहले मंडियों में, बड़े मंडियों में जाया करते थे, जहां बड़े बड़े आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तो आगे फिर हम लोग पूछताछ किए, फिर थाना लेकर आए तो जांच की तो पता चला कि ये लोग जो है ये नकली नोट है और इसको असली के रूप में, जैसे 50,000 का नोट है उसमें से कुछ इनको घुसा करके ये लोग खपाते हैं इसको। और इस तरह का केस पहले भी अरगोड़ा में कुछ दिन जनवरी या फरवरी में हुआ था। इसमें भी इसमें जो गिरफ्तार है साबिर, पहले भी जेल जा चुका है जाली नोट का कारोबार में। तो ये पहला पूर्व का भी इतिहास है और ये साहिल साथ में उसका पार्टनर पकड़ा है और पेटी में यही है, लेकिन उसमें देखने से लग रहा है कि ये असली नहीं है, नकली जैसे हो रहा है। तो आगे फिर हम लोग पूछताछ किए, फिर थाना लेकर आए तो जांच की तो पता चला कि ये लोग जो है ये नकली नोट है और इसको असली के रूप में, जैसे 50,000 का नोट है उसमें से कुछ इनको घुसा करके ये लोग खपाते हैं इसको। और इस तरह का केस पहले भी अरगोड़ा में कुछ दिन जनवरी या फरवरी में हुआ था। इसमें भी इसमें जो गिरफ्तार है साबिर, पहले भी जेल जा चुका है जाली नोट का कारोबार में। तो ये पहला पूर्व का भी इतिहास है और ये साहिल साथ में उसका पार्टनर पकड़ा है।